हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभव एकेडमी। गाइस, वर्ग 3 का पेपर जल्द ही होने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करा रही है और आज के 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विथ इजी एक्सप्लेनेशन। गाइस, इस प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे उसी क्वेश्चन को हमने फ्री मॉक टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में क्लिक करके आप फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपने कहां पर क्या गलती की उसे समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसके साथ ही आगे की वीडियो और फ्री मॉक टेस्ट को मिस ना करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकॉन को दबाएं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अध्ययन एवं अध्यापन का मापन। आइए समझते हैं इसको। अध्ययन एवं अध्यापन का मापन मूल्यांकन का उद्देश्य माना जाता है। इसके अंतर्गत अध्ययन एवं अध्यापन के मूल बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। दोनों श्रेणियों में किस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता होती है, इसकी जानकारी मूल्यांकन से ज्ञात होती है। सेकंड क्वेश्चन, लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाले कारकों में सम्मिलित है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पढ़ते हैं कौन कौन से। स्त्रियों का निम्न स्तर लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने का कारक है। माता पिता की निरक्षरता भी लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने का कारक है। और परिवार की निर्धनता। आइए समझते हैं इसको। स्त्रियों का निम्न स्तर, माता पिता की निरक्षरता एवं परिवार की निर्धनता, ये सभी लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाले कारक हैं। लैंगिक भेदभाव का तात्पर्य स्त्री पुरुषों के मध्य असमानता से है। सामाजिक स्तर पर इसे एक जटिल समस्या माना जाता है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा विकास का सिद्धांत है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बैंडूरा का सिद्धांत। आइए समझते हैं इसको। बैंडूरा का सिद्धांत भाषा विकास से संबंधित है। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा का विकास समाज में आपसी समन्वय से होता है। भाषा जनसंपर्क का माध्यम होता है। अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में भाषा की भूमिका अहम होती है। फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भाषा का भाग है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वाक्य विन्यास। आइए समझते हैं इसको। वाक्य विन्यास भाषा का भाग माना जाता है, जबकि अर्थ, भाव एवं वाक्य भाषा के भाग नहीं है। वाक्य विन्यास का तात्पर्य होता है भाषाओं को क्रमबद्ध करना, ताकि भाषा का उच्चारण करते समय विकार उत्पन्न ना हो। भाषा जनसंपर्क एवं आपसी संवाद का माध्यम माना जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन, शिशु किस उम्र अवस्था में ध्वनि की पहचान करता है? इसका सही आंसर है दोस्तों 6 से 7 महीने में शिशु ध्वनि की पहचान करता है। आइए समझते हैं और इसको। शिशु 6 से 7 महीने की अवस्था में ध्वनि की पहचान करना प्रारंभ कर देता है। इस उम्र में शिशु ध्वनि की तरफ आकर्षित होने लगता है। इसमें ध्वनि के प्रति बोध की भावना उत्पन्न होने लगती है। वह ध्वनि को पहचानने की कोशिश करता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार है? इसका सही आंसर है दोस्तों निदानात्मक मूल्यांकन। आइए समझते हैं इसको। निदानात्मक मूल्यांकन मूल्यांकन का एक प्रकार है। इसके अंतर्गत समस्याओं की पहचान कर उसका निदान किया जाता है। व्यवहारिक मूल्यांकन, उपयोगी मूल्यांकन एवं सिद्धांतात्मक मूल्यांकन मूल्यांकन के प्रकार नहीं है। मूल्यांकन मापदंड जांच करने का एक प्रमुख माध्यम है। सेवेंथ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि निर्माण का सिद्धांत है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, द्विकारक सिद्धांत। आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। द्विकारक सिद्धांत बुद्धि निर्माण से संबंधित सिद्धांत है।
द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि का निर्माण रचनात्मकता का परिणाम है। रचनात्मकता के साथ साथ बुद्धि का निर्माण भी स्वतः होता जाता है। इससे व्यक्ति में अधिगम क्षमता बढ़ती है, वह किसी भी कार्य को आसानी से कर सकता है। 8th क्वेश्चन, बालकों के पिछड़ेपन के कौन से कारक हैं? पहला मानसिक कारक, दूसरा पारिवारिक वातावरण और तीसरा वातावरण। इसका सही आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी, चाहे वातावरण हो, मानसिक कारण हो, पारिवारिक वातावरण हो, ये सभी बालकों के पिछड़ेपन के कारक हैं। आइए और समझते हैं इसके बारे में। मानसिक, पारिवारिक एवं वातावरण में ऐसे प्रमुख कारण हैं जिसके कारण बालकों में पिछड़ेपन की स्थिति पाई जाती है। मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक, आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार के बालक एवं प्रतिकूल वातावरण में निवास करने वाले बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक पिछड़े रहते हैं। 9th क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया निम्न में से किस प्रकार का विकार है? दोस्तों डिस्ग्राफिया याद रखिएगा ये लेखन का विकार है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। डिस्ग्राफिया मूलतः लेखन विकार से संबंधित एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। इस समस्या से ग्रसित बालकों को लिखने में परेशानी होती है। ऐसे बालक सीधी लकीर खींचने में सक्षम नहीं होते हैं। 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है? पहला अभिरुचि, दूसरा उपलब्धि, तीसरा संवेगात्मक, चौथा बुद्धि परीक्षण। दोस्तों इसका सही आंसर है संवेगात्मक, ऑप्शन नंबर सी। आइए समझते हैं इसको। संवेगात्मक प्रतिभाशाली बालकों की प्रमुख विशेषता होती है। संवेगात्मक प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धता 120 से अधिक होती है। ऐसे बालकों में अधिगम क्षमता भी अधिक होती है, साथ ही सीखने के प्रति उनकी जिज्ञासा भी अधिक तीव्र होती है। 11th क्वेश्चन, बच्चों के सीखने के तरीकों का अध्ययन किस विद्वान ने किया? सीखने का तरीका बच्चों का, इसका जो अध्ययन किया वो किया जीन पियाजे ने। याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। बच्चों के सीखने के तरीकों का अध्ययन मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने किया था। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 12th क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम में सीखने के नियम है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तत्परता का नियम। आइए और समझते हैं। तत्परता से सीखने का नियम शिक्षण अधिगम की महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। जब बालक किसी चीज को आसानी से समझ जाता है तो वह उसे तत्परता से सीखने की कोशिश करता है। शिक्षण अधिगम के अंतर्गत बालकों को तत्परता पूर्वक सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। 13th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे प्रश्न की विशेषता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुदेश। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। अनुदेश का अर्थ होता है आज्ञा देना या ज्ञान देना। ज्ञान को हम सुझाव के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अनुदेशन शिक्षण प्रक्रिया का ही एक भाग है। 14th क्वेश्चन, टेलर के अनुसार सृजनात्मकता का प्रकार है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नवाचारिता सृजनात्मकता। आइए समझते हैं इसके बारे में। टेलर के अनुसार नवाचारित सृजनात्मकता का एक प्रकार है। सृजनात्मकता बौद्धिक विकास का प्रतिरूप माना जाता है। इससे व्यक्ति की विलक्षणता ज्ञात की जाती है। नवाचारित सृजनात्मकता का तात्पर्य नवीन सोच एवं ज्ञान से है, जो किसी व्यक्ति की गुणात्मक शैली को दर्शाता है। 15th क्वेश्चन, अभिक्षमता का तात्पर्य निम्नलिखित में से है। पहला ऑप्शन नंबर ए, बालकों की अंतःशक्ति,
यही सही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अभिक्षमता का तात्पर्य बालकों की अंतःशक्ति से है। आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। अभिक्षमता का तात्पर्य निश्चित प्रकार के कार्य को कर सकने की क्षमता से है। इसे योग्यता माना जा सकता है। अभिक्षमता शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरह की हो सकती है। यह बालकों की अंतःशक्ति का परिणाम माना जाता है। अभिक्षमता जन्मजात प्रकृति की है, न कि कुछ प्राप्त की गई या सीखी गई चीज है। 16th क्वेश्चन, तर्कणा के कितने प्रकार होते हैं? तर्कणा के 2 प्रकार होते हैं। आइए इस तर्कणा को समझते हैं। तर्कणा 2 प्रकार के होते हैं, निगमनात्मक तर्कणा एवं आगमनात्मक तर्कणा। सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने को निगमनात्मक तर्कणा कहा जाता है तथा विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना आगमनात्मक तर्कणा कहलाता है। इनके नाम से आगमनात्मक आना, विशिष्ट से सामान्य की ओर आना। लगभग सभी समस्याओं को आगमनात्मक एवं निगमनात्मक दोनों ही तरीकों से पेश किया जा सकता है। 17th क्वेश्चन, सीखने की किस विधि का प्रतिपादन बैंडूरा द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रेक्षण द्वारा सीखना। आइए और समझते हैं इसको। बैंडूरा ने सीखने की प्रेक्षण विधि का प्रतिपादन किया था। इस विधि के अंतर्गत नमूने का अध्ययन करके उस विषय के संदर्भ में निष्कर्ष निकाला जाता है। इस विधि में लिया गया स्वतंत्र चर अनुसंधानकर्ता के नियंत्रण में नहीं होता है। 18th क्वेश्चन, पुनर्बलन का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? किसने दिया दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, B.F. स्किनर। आइए समझते हैं इसको। पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी मनोवैज्ञानी B.F. स्किनर ने दिया था। ऐसी कोई क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है पुनर्बलन कहलाती है। मानव द्वारा सीखे हुए अधिकांशतः व्यवहार की व्याख्या क्रिया प्रसूत अनुबंधन के संयोग से किया जा सकता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलन की निर्णायक भूमिका है। यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। 19th क्वेश्चन, परियोजना विधि का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, किलपैट्रिक। आइए समझते हैं इसको। परियोजना विधि शिक्षण की नवीन विधि मानी जाती है। इसका विकास शिक्षा में सामाजिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप हुआ। इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि शिक्षा इस प्रकार दी जानी चाहिए जो जीवन को समर्थ बना सके। इस विधि के प्रवर्तक जॉन ड्यूवी के शिष्य किलपैट्रिक थे। 20th क्वेश्चन, कलन विधि एक प्रकार का है। इसका सही आंसर है दोस्तों, हम इन चारों ऑप्शनों को पहले एक बार पढ़ के देखते हैं। पहला, नियमों का समुच्चय। दूसरा, समाधान समुच्चय। तीसरा, तार्किक विश्लेषण। और चौथा, मध्यमान अंतर। इसका सही ऑप्शन हम देखेंगे तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नियमों का समुच्चय। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। कलन विधि एक प्रकार का नियमों का समुच्चय है। मानक फलन विधि में गुणा की सक्रिया संख्या की सबसे छोटी यूनिट वाले अंक से शुरू करते हैं और फिर बाईं ओर बढ़ते जाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम सबसे पहले सबसे छोटी मात्रा के समूह यानी इकाई के स्थान पर अंकों की मात्रा वाले समूह को जोड़ते हैं। दोस्तों, मैंने आंसर को भी इस वीडियो में इसलिए डाला है क्योंकि आप आंसर्स को पॉज करें, उसको स्वयं पढ़ें और समझें। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के पहले लिंक पर जाएं, लिंक को क्लिक करें, खुद क्वेश्चन सॉल्व करें, उस अपना स्कोर पता करें और जहां कहीं भी गलती हो उसे इस वीडियो के माध्यम से देखें। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। नमस्कार दोस्तों।